नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में कुछ नया बदलाव हुआ है, न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं। अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो देश घोषित किया गया है, सहयोगी घोषित किया गया है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये जो इन्होंने घोषणा करी है, ये हमारी वैश्विक भू राजनीति में किस तरीके से बदलाव लेकर के आएगी। तो समझते हैं भैया, ये जो गैर नाटो देश या मेजर सहयोगी या ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्यों स्पेशली ऐसा अमेरिका के द्वारा किया गया है, वो भी तब जब हाल ही में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छा समझौता हुआ है। तो ये क्या सारी चीजें हैं, तो इसको डिटेल में जानेंगे। इसी से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि मिड नवंबर ऑफर शुरू हो रहा है, जो कि आपका 21 नवंबर तक वैलिड है। यूपीएससी एंड फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस पर आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है। जीएस ओनली, जीएस प्लस सीसैट, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सभी पर आपको यहाँ पे भारी छूट मिल रही है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9555124124, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। चलिए भाई, प्रमुख बिंदु क्या है। तो नवंबर 2025 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं हमारे कौन, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो एले का दर्जा प्रदान कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं मन्ना। शॉर्ट में आप इसको मन्ना कह सकते हो, क्योंकि मेजर क्या है हमारा, नॉन नाटो एली। आगे आते हैं। ये कदम दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते रक्षा सहयोग, सामरिक हितों और आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है। ट्रंप प्रशासन ने इस घोषणा के लिए ऐतिहासिक उन्नति बताते हुए सऊदी अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही है। अब ये समझना कि क्यों अचानक से अमेरिका ने इंटरेस्ट दिखाया है सऊदी में। रीजन क्या था। सऊदी अरेबिया को अपने रक्षा की चिंता थी। उसने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता साइन किया, जिसमें स्पेशली ये मेंशन था क्लॉज कि अगर कोई भी सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो संयुक्त रूप से पाकिस्तान पर हमला किया माना जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो संयुक्त रूप से वो माना जाएगा हमला सऊदी अरब पे भी, और दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे उस स्थिति में। तब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट हो गया कि अरब देशों की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास थी, अमेरिका के पास। अमेरिका आश्वासन देता था कि अगर कुछ भी होगा, क्योंकि हम क्या हैं, परमाणु संपन्न देश हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया को डर उत्पन्न हुआ और उसने एग्जैक्ट में जो परमाणु संपन्न देश है उसके साथ ये पैक्ट साइन किया। तब अमेरिका को लगा शायद वैश्विक स्तर पर उसकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी डामाडोल होती जा रही है, देश उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सऊदी अरब के साथ उसने अब अलग से ये जो पैक्ट है वो साइन किया है। तो चलिए, ये पूरा मुद्दा है जो वैश्विक स्तर पर चलता रहता है हमारा, और ये समझना बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि कैसे ये कूटनीतिक रिश्ते काम कर रहे हैं। खैर, आगे आते हैं। इसी को तो कहते हैं करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी क्या हो जाते हैं, पहले तो ये समझेंगे। देखिए, अगर कोई मन्ना में है तो अमेरिकी कानून के तहत दिया जाने वाला एक विशेष पदनाम होता है मन्ना, जिसको बोलते हैं, जो किसी देश को रक्षा व्यापार, सुरक्षा सहयोग, हथियार खरीद और सैन्य साझेदारी में विशेष लाभ प्रदान करेगा। समझ पा रहे हो ये क्या लिखा है, सुरक्षा सहयोग। समझ पा रहे हो ये क्या लिखा है, हथियार खरीदना, सैन्य साझेदारी। दिस इज द मेन पॉइंट। नाउ प्रमुख बिंदु क्या है इसके, ये नाटो जैसे सामूहिक रक्षा समझौता नहीं होता है, ठीक है। मन्ना बनने का अर्थ केवल यह है कि संबंधित देश को अमेरिका की ओर से एक विशिष्ट रक्षा और आर्थिक विशेषाधिकार मिल जाएगा, यानी कि सऊदी अरेबिया को अब एक विशेषाधिकार मिल गया है अमेरिका की तरफ से। यह पदनाम अमेरिका उस देश की गहरी मित्रता और रणनीतिक भरोसे को दर्शाता है, परंतु सुरक्षा की बाध्यकारी गारंटी भी नहीं होती है इसमें। ऐसा नहीं है कि जो उसने कह दिया वो ये करेगा ही करेगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मन्ना और नाटो में अंतर क्या हो जाता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा दायित्व के आधार पर। तो नाटो जो है, नाटो सदस्य ये सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं कि एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, तो ये यहाँ पर स्पेशली ये भावना मेंशन है। लेकिन वही मन्ना पे क्या होता है कि कोई सामूहिक सुरक्षा दायित्व इसमें नहीं होता है, ठीक है। आगे आते हैं, रक्षा समझौता की बात करते हैं। इस आधार पर क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये संधि जो है वो फोर्सेबल है, बाध्यकारी है। वही मन्ना की बात करें, गैर बाध्यकारी सहयोग है। चलो भैया,
लाभ, व्यापक सामूहिक रक्षा और संयुक्त संचालन होता है। मन्ना में क्या होता है, विशेष सैन्य और आर्थिक सुविधाएं आपको मिलेंगी। कानूनी आधार क्या है, नाटो चार्टर 1949 के तहत ये सारे आपके नाटो सदस्य देश आते हैं। वहीं अगर बात करें मन्ना की, तो यहाँ पे कोई चार्टर एक्ट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका का घरेलू कानून हो जाता है जिसको अमेरिका अपने अकॉर्डिंग ड्राइवन करेगा। ठीक है, आगे आते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहा जाता है। ये सैन्य गठबंधन, एक मिलिट्री अलायंस है जिसे 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। मुख्य बिंदु क्या है, स्थापना का कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और उनके सहयोगी देशों के प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था और यूरोप में ये चाहते थे कि सुरक्षा और जो राजनीतिक स्थिरता है वो बनाई रखी जाए, इसलिए इसका गठन हुआ। अब आते हैं सदस्य देश, तो शुरू में तो इसमें सिर्फ 12 ही सदस्य देश थे। इसके बाद वर्तमान में अभी इसमें 31 सदस्य देश हैं। 2025 तक अगर बातचीत करी जाए तो प्रमुख इसके सदस्य देशों में नाम अमेरिका का लिया जाएगा सबसे पहले। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आ जाते हैं हमारे, राइट। आगे बात कर लेते हैं मुख्य सिद्धांत क्या है, तो इसका आर्टिकल 5 देखिएगा, स्पेशली जो इसलिए मेंशन किया गया है कि भैया अगर किसी भी एक पर हमला किया जाएगा तो वो सभी नाटो जो सदस्य देश हैं उस पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर 31 टोटल देश हैं, एक देश पर हमला हुआ तो यानी कि वो बाकी 30 देशों पर हमला हुआ है और ये बाध्यकारी है कि सब आपस में आकर के एक दूसरे की मदद करेंगे। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। प्रमुख क्रियाएं तो सामरिक सुरक्षा और शांति की ये बात करते हैं, आतंकवाद, साइबर खतरों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा युद्ध क्षेत्र में ये हस्तक्षेप करते हैं। मन्ना दर्जे से मिलने वाले प्रमुख लाभ क्या होते हैं, ये तो नाटो के लाभ हमने देखे थे, अब मन्ना की बात करते हैं। तो सऊदी सहित मन्ना देशों को निम्न विशेषाधिकार मिले हैं। सबसे पहले कि उनकी पहुंच अमेरिका के सभी उन्नत हथियारों तक होगी। ठीक है, सो अमेरिका उन आधुनिक हथियारों का निर्यात करेगा मन्ना देशों को जो सामान्यतः केवल नाटो सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव है नाटो का एक मन्ना। अच्छा, पैसा भी तो मिलेगा, सबसे बड़ी चीज ये है कि पैसा भी इनको मिल रहा है इससे, अमेरिका को स्पेशली। सैन्य अनुदान और भंडारण सुविधा, अमेरिका युद्ध आरक्षित भंडारण जो है मन्ना देश की भूमि पर रखा जा सकता है। संयुक्त अनुसंधान, परीक्षण और विकास, हथियार प्रणालियों का रक्षा तकनीकों से संयुक्त R&D कार्यक्रमों में शामिल होने की पात्रता, अतिरिक्त रक्षा सामग्री की प्राथमिकता, विदेशी सहायता अधिनियम के तहत अतिरिक्त रक्षा वस्तुओं की प्राथमिकता आधारित आपूर्ति होगी। प्रशिक्षण एवं खुफिया सहयोग की उन्नति, तो पारस्परिक वित्तीय जो व्यवस्था है इसके आधार पर उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास यहां पर करवाया जाएगा। कौन कौन से देश मन्ना में शामिल हैं, तो वर्तमान में 20 प्रमुख गैर नाटो देश हैं। एशिया से 11 हो जाते हैं, अफ्रीका से 4 हैं, दक्षिण अमेरिका से 3 हैं और एशिया से 2 हो जाते हैं। एशिया से जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, बहरीन, कुवैत, कतर, इजराइल, जॉर्डन, ताइवान हो जाते हैं। वहीं अफ्रीका से बात करें तो मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया और केन्या हो जाते हैं। दक्षिण अमेरिका से बात करें अर्जेंटीना, ब्राजील और कोलंबिया हो जाते हैं और ओशिनिया से बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हो जाते हैं। अब सऊदी अरब भी इस सूची में शामिल है। सऊदी अरब को मन्ना दिया जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था, क्यों ये सारा काम किया गया? सबसे पहले मध्य पूर्व में जो सेंट्रल एशिया है हमारा, उसमें चाहते थे कि हम शांति आए, राइट। तो अमेरिका ईरान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इसे ज्यादा पावरफुल बना रहा है। अब आगे आते हैं, ये कतर, यूएई और तुर्की जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बीच शक्ति समीकरण को प्रभावित करेगा। हथियार और व्यापार रक्षा उद्योग, सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। मैंने क्या बताया, उसमें मेंशन था ना कि हथियार खरीद सकते हैं, तो अमेरिका को पैसा मिलेगा, फायदा होगा इसमें अमेरिका का। तो मन्ना दर्जे के बाद अमेरिका की सैन्य बिक्री में तेजी आएगी। भू रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी, यानी कि तेल उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा दोनों देशों की निर्भरता और उसकी जो भूमिका है उस पर निर्भर करेगी। व्यापक आर्थिक सहयोग, तो एमबीएस ने अमेरिका में निवेश बढ़ाकर के $600 बिलियन से $1 ट्रिलियन करने की घोषणा करी। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है। तो आर्थिक इनकी जो साझेदारी है वो और भी ज्यादा सुदृढ़ हो गई। व्हाइट हाउस में इनका भव्य स्वागत किया गया है। रीजन यही था भैया कि क्यों स्वागत किया गया, पैसा आना था स्पेशली, और 600 बिलियन से $1 ट्रिलियन निवेश हो रहा है, यानी कि यूएस को पैसा तो मिल ही रहा है। और यहाँ पे बोला गया कि हमने घरेलू राजनीति में ट्रंप प्रशासन इस घोषणा को अपनी विदेशी नीति की सफलता मानते हैं कि हमने ये नीति जो घोषित करी है सऊदी अरब के साथ, ये हमें बहुत बड़ी सफलता दे रहा है। भारत को मन्ना दर्जा क्यों नहीं दिया गया? दिस इज द मेन क्वेश्चन।
भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसकी नीति है, भारत किसी भी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा और मुझे लगता है अच्छा भी है। भारत अमेरिका संबंध अन्य ढांचे पर आधारित है, जैसे कि मेजर डिफेंस पार्टनर हैं हम इसके अलावा हम बेका, कॉमकासा, लेमोआ जैसे समझौते पहले ही मौजूद हैं। यूएसए और रक्षा संबंध मन्ना से भी अधिक व्यापक और बहुपक्षीय माने जाते हैं। कई देशों के साथ संतुलित विदेश नीति हम अपनाते हैं, जैसे कि रूस, ईरान, खाड़ी देश, सभी के साथ स्वतंत्र संबंध हमने बना रखे हैं। तो पर्टिकुलर हम अमेरिका के प्रेशर में आकर के कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम समझौता नहीं साइन करते हैं। सऊदी अरब को मन्ना घोषित करना अमेरिका के मध्य पूर्व रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा और हथियार कूटनीति का एक निर्णायक मोड़ है। यह अमेरिका सऊदी संबंधों को पुनर्स्थापित करेगा, चीन रूस के बढ़ते प्रभाव के बीच एक संतुलन और अमेरिका के क्षेत्र में मजबूती कह सकते हो। भारत के संदर्भ में एक कदम महत्वपूर्ण है, लेकिन मन्ना दर्जे की आवश्यकता के बिना भी वैश्विक रणनीति की भूमिका हम निभा रहे हैं। तो अतः ये वैश्विक जो शक्ति संतुलन है उसका एक काम हो जाता है जो ये करना चाहते हैं और उन्होंने कर भी दिया है। लास्ट में क्वेश्चन है, मेजर नॉन नाटो एली का मुख्य अर्थ क्या है? नाटो सदस्यता का अधिकार, अमेरिका द्वारा रक्षा और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त करने वाला देश, सामूहिक गारंटी की सुरक्षा वाला देश, या फिर केवल आर्थिक सहयोग वाला देश? सो दिस इज द क्वेश्चन व्हाट वी डिस्कस अबाउट एंड दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी क्वेश्चन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको नेक्स्ट जरूर बताऊंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगेन थैंक्स।